आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई एक अच्छा स्कैमर कैसे बनते हैं। बट सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें स्कैमर बनना ही नहीं चाहिए। अरे पागलो, ये इलीगल है और अनएथिकल भी। पर हाँ, तुम जरूर बोलोगे स्कैम करना तो देश का राष्ट्र खेल है, नेता एक्टर बिल्डर सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपनी सोसाइटी में स्कैम का एक ब्रांच खोल दो। और सुन लो, ये पूरा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ध्यान रखना अगर तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया तो लठ भी पड़ेगी। स्कैमिंग का असली मतलब ये होता है कि सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर दो कि उसको लगे अरे भाई ये तो जीनियस है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्कैम तभी सक्सेसफुल होता है जब स्कैमर की स्टोरी, उसका ड्रामा, उसका एक्टिंग सामने वाले के दिमाग में सेट हो जाए। सच बताऊं, अगर मुझे कोई स्कैम करके चला जाए तो मैं उसको दोबारा कॉल करूं, भाई 10,000 रुपए और ले ले, लेकिन तू मुझे बता तूने किया कैसे। क्योंकि मैं खुद मार्केटर हूँ, हमारे काम का टैगलाइन ही है गंजे को कंगी बेच देना। और ये कोई नई बात नहीं है, 2025 में तो बच्चे भी पेटीएम का फ्रॉड कर देते हैं। आजकल जितना भी बड़ा डिजिटल स्कैम हो रहा है वो सब मार्केटिंग और साइकोलॉजी का खेल है। स्कैमर आपसे बोलते हैं भाई तेरा अकाउंट हैक होने वाला है, या तुझे इतनी लॉटरी लगी है जल्दी उसको क्लेम कर। ये पुराने तरीके लगते हैं पर आज भी काम कर रहे हैं। लोगों को फ्री में कुछ भी मिलता है तो उनके मुंह पे और दिमाग पे ताला लग जाता है। मान लो किसी स्कैमर को क्रेडिट कार्ड स्कैम करना है और तुम मत करना क्योंकि लठ पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो वो स्कैमर रिसर्च इतनी डिटेल में करेगा कि सामने वाले को लगेगा अरे भाई ये तो आरबीआई का कजन है। ओटीपी, कॉलर आईडी, फ्रॉड अलर्ट सब पे नजर रखते हैं। क्योंकि जो 2010 में हुआ करता था रैंडम कॉल करके नंबर मांगने वाला फॉर्मूला, भाई कार्ड नंबर दे दे, अब तो वो नहीं चलेगा क्योंकि कुछ लोग बहुत जागरूक हुए हैं इन सब चीजों से। आजकल स्कैमर का लेवल अलग ही है। फेक वेबसाइट, एआई जनरेटेड वॉइस, डीप फेक वीडियोज, इंस्टाग्राम पेज, सबको मिला के स्कैम का ताजमहल बना देते हैं। और सीधे साधे लोग बोलते हैं अरे भाई वेबसाइट इतनी प्रोफेशनल है, फेक कैसे हो सकती है। और स्कैमर भी ये सब चीज समझ चुके हैं कि अब यही चाहिए। 2025 में कॉल करके नंबर मांगना या फिर ओटीपी बताना अब नहीं चलेगा। पर एक चीज कभी नहीं बदलेगी, फोमो, फिगर ऑफ मिसिंग आउट। जब किसी को लगे अरे भाई अगर ये मौका गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इसी के चलते वो अपनी डिटेल खुद स्कैमर को दे देगा। देखो स्कैम का बहुत परफेक्ट और पहला रूल यही है कि सामने वालों को अपनी बातों में फंसाओ। और बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत इजी है, मैं सामने वाले को 2 कॉल करूंगा उससे पैसा मेरे अकाउंट में चला आएगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से बहुत व्हाट्सएप कॉल आया करते थे, भाई साहब आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, मैं फलाना दिन का बोल रहा हूँ, मुझे आप अपनी आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट का डिटेल बता दो। और जो उसमें भोले भाले लोग होते हैं वो भाई इनकी बातों में फंस जाते हैं। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। लेकिन पाकिस्तानी जाहिल होते हैं, उनको लोग बहुत जल्दी ट्रैक कर पाते हैं कि भाई ये पाकिस्तान से है। पर असली में ये पूरा प्रोफेशनल तरीके का मार्केटिंग और एक्टिंग है। चाहे तुम नेता हो या सेल्समैन, अगर तुम अपनी बात में मसाला डाल दो तो स्कैम हो या शैम्पू दोनों ही बिक जाएगा। और ये बात वो प्रोफेशनल स्कैमर बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। अगर कोई स्कैमर आपको स्कैम करने का सोच रहा है तो सबसे पहले वो अपनी वेबसाइट को बिल्कुल शानदार तरीके से मैनेज करेगा। पहले अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगाएगा, उसके बाद एकदम टिप टॉप डिजाइन, प्रॉपर पेमेंट गेटवे और फेक रिव्यूज, ताकि आपको लगे वाह भाई ये तो बढ़िया कंपनी है। और जो स्कैमर है वो सोचते हैं फोन स्कैम में किसी के पास कॉल कर रहे हैं तो उसको लालच और डर दोनों बनाए रखना जरूरी है। जैसे कोई स्कैमर आपके पास कॉल करेगा भाई आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तो ये आपके लिए एक लालच होगा। और दूसरी बात तो तुरंत कहेगा अगर आपको विड्रॉल करना है तो करो, तुरंत मेरे पास भेजो 10-15 मिनट के अंदर, नहीं तो ये सारा लॉटरी आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको उन पैसों का एक डर भी होता है कि अगर वो चले गए तो मेरे पास मेरी जिंदगी फिर से खराब हो जाएगी। और इसी का वो मोस्ट एडवांटेज उठाते हैं। मैंने कई जगह पे ये भी देखा है कि अगर स्कैमर बैंक वाला बन के कॉल करेगा आपके पास तो वो बोलेगा भाई आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, आप मुझे ये डिटेल बता दो नहीं तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। और स्कैमर बस इतना ड्रामा करेगा तो सामने वाला अरे भाई जल्दी बताओ क्या करना है। एक तरीके का और स्कैम मार्केट में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मान लो कोई एजेंट है आपको कनाडा के नाम पे वीजा दिलाता हो, या फिर वहाँ पे कोई आपको काम के नाम पे, वर्क के नाम पे वहाँ पे आपको भेजता हो,
पहली ऐड होगी 100% गारंटी, सिर्फ 1 लाख रुपए में विदेश। दूसरी ऐड, सावधान रहें, सतर्क रहें, विदेश भेजने के नाम पे किसी को भी फंसा दिया जा रहा है। मेरे चाचा का लड़का भी फंस गया था, लेकिन हम लाए हैं ट्रस्टेड सर्विस। दोनों में सिर्फ स्टोरी का फ्लेवर बदला है, एक में ट्रस्ट, एक में फेयर। देखो भाई, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ कैसे और कौन स्कैम कर सकता है। अगर तुम किसी की बातों में बहुत आसानी से फंस जाते हो तो तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है। और हाँ, ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखा है तो ये भी एक मार्केटिंग ट्रिक ही थी, और तुम्हें लग रहा है कि मैं स्कैम सिखा रहा हूँ तो तुम यहाँ पे फंस गए भाई। असल में ये वही ट्रिक है जो कि तुम सीख लो तो तुम्हारा लीगल बिजनेस भी बहुत बढ़िया ग्रो करेगा और तुम किसी भी प्रकार की स्कैम से अपने आप को बचा सकोगे। अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को अपने स्कैम करने के लिए यूज करो तो 1 महीने के अंदर 10 साल के लिए जेल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। तो भाई स्मार्ट बनो बट सही काम में। तो भाई ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल स्पाइसी ड्रॉप को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए या उसका कोर्स करना है तो बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का लिंक आ जाए, बस आपको वहाँ पे टैप करके ज्वाइन करना हो। और अपने आप को इस स्कैम से बचाओ, अपने आप को एक प्यादा मत बनने दो जो कि किसी भी स्कैम में फंस जाए। किसी के ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर लेना बहुत ही गलत बात है, और खासकर आपके लिए। और जमाना जब ऑनलाइन का पूरा चल रहा हो तो आपको और भी सतर्क रहने की जरूरत है।